द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ सीमा एंड दर्शन इज 7:8. दे सेव 15,000 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली. If the ratio of their expenditure is 11:16, then what is the total expenditure of सीमा एंड दर्शन? तो यहां पर आप देखिए इनकम का रेशियो आपको दे रखा है, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, और साथ ही साथ उन दोनों की सेविंग आपको दे रखी है. अपन से पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर. तो यहां पर क्या करेंगे अपन, टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपसे पूछ रहा है तो आप पहले क्या कीजिए, एक्सपेंडिचर वाला रेशियो लिखिए. एक्सपेंडिचर वाला रेशियो है 11:16. फिर लिखिए इनकम वाला रेशियो. इनकम वाला रेशियो क्या है आपके पास, तो ये है 7:8. अब यहां पर आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम. मतलब ये 11 यूनिट में 15,000 जब मैंने जोड़े होंगे तो 7 यूनिट आया होगा. तो यहां पर आप सीधा सीधा लिखिए 15,000. और सेम तरीके से 16 यूनिट में जब मैंने 9,000 जोड़े होंगे तो 8 यूनिट आया होगा. तो यहां पर आप सीधा सीधा लिखिए 9,000. इनका रेशियो आपको नहीं लेना, इनको ऐसे की ऐसे ही छोड़ना है. अब यहां पर आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कुछ इस तरीके से. तो 11 इंटू 8 माइनस 16 इंटू 7, और यहां पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. तो 7 इंटू 9,000 माइनस 15,000 इंटू 8. तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 8 तो हो गया 88, और 16 इंटू 7 अगर आप करेंगे 112. 88 माइनस 112 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास -24. और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 9 7 जो 63, और 15 इंटू 8 हो जाता है 120. तो 63 माइनस 120 अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, तो कितना हो गया 60 माइनस 3 मतलब 57. दैट मीन -57. तो ये जीरो, ये माइनस साइन तो वैसे कैंसिल आउट हो ही जाएगा. वैसे यहां पर अपन को माइनस साइन लेना भी नहीं होता, यहां पर अपन मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं. लेकिन चलिए ठीक है, वो अगर आप लेंगे तब भी अपने आप को कैंसिल आउट हो ही जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो मैं बोल सकता हूं कि 24 यूनिट की वैल्यू आ गई 57,000. और अपन से पूछ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर. तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 11 प्लस 16, दैट मीन्स कितना है 27 यूनिट. तो 27 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है. 24 यूनिट की वैल्यू आपके पास आई है और 27 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है. तो यहां पर अपन क्या करते हैं, 8 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको 3 बार में. 8 से ये कितनी हो जाएगा, तो देखिए 8 6 जा 48 होता है और 8 7 जा 56 होता है. तो ये 10, तो 8 है कम 8, फिर 10 का मतलब ये हो गया 20, तो 8 दूनी 16, और 40 मतलब 8 पंजे 40. तो 3 यूनिट की वैल्यू आ गई 7125, और 3 का ये 9 टाइम्स होता है. तो यहां पर भी आप 9 टाइम्स कर दीजिए. तो 9 पंजे 45 की 5. उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है. पूरा निकाले तो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 5, 4 कैरी चला गया, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2, 2 कैरी चला गया, फिर 11 की 1, 1 कैरी चला गया, 9 7 63 और 64. तो 64125, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ऊपर इनकम लिखता और नीचे एक्सपेंडिचर लिखता तो क्या फर्क होता, तो देखिए फिर भी आंसर आता. लेकिन यहां पर ये जो अपन तरीका अपनाते हैं इसमें एक लिमिटेशन होती है. लिमिटेशन क्या, कि इस तरीके से अपन केवल ऊपर वाली क्वांटिटी की ही वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे यहां पर अगर कोई मुझसे बोले कि मैं इनकम निकाल दूं सीधा, इनकी टोटल इनकम, तो मैं इस तरीके से नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहां पर ये जो 24 यूनिट आई 57,000, इससे मैं केवल 11 यूनिट और 16 यूनिट की ही वैल्यू निकाल सकता हूं. 7 यूनिट और 8 यूनिट की वैल्यू में नहीं निकाल सकता. ये इस तरीके की लिमिटेशन है. इसलिए अगर आपसे इनकम पूछी जाती तो फिर आप इसको उल्टे तरीके से लिखते हैं. उल्टे तरीके से कैसे, यहां पर आप पहले इनकम का रेशियो लिखते हैं, दैट इज 7:8. फिर आप एक्सपेंडिचर का रेशियो लिखते हैं, दैट इज 11:16. और नीचे में आप सेविंग लिखते हैं. सेविंग में बोल सकता हूं कि यहां पर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, मतलब मैंने एक तरीके से 15,000 रुपए घटाए तो यहां पर -15,000, और मैंने 9,000 इधर घटाए हैं, दैट इज -9,000. अब यहां पर आप जब सेम तरीका अपनाते तो फिर आपके पास 7 और 8 यूनिट की वैल्यू आती. तो फिर लेकिन जब आप ये दूसरे वाले तरीके से करते तो फिर 11 यूनिट और 16 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे. इसकी लिमिटेशन है ये. अब आप कुछ भी माने, अगर मेरे को पहले वाले तरीके से ही इनकम की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, तो यहां पर आप देखिए 11 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 11 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो. और बोला गया था कि सेविंग 15,000 है, तो एक्सपेंडिचर में अगर मैं सेविंग जोड़ दूंगा तो इनकम आ जाएगी. दैट मीन्स कि 11 यूनिट में मैं 15,000 जोड़ दूंगा तो मेरे पास इनकम आ जाएगी सीमा की.
और सेम तरीके से अगर मैं 16 यूनिट में 9000 जोड़ दूंगा तो मेरे पास इनकम आ जाएगी दर्शन की। तो यहां से अपन निकाल सकते थे, लेकिन फिर अपन को सेविंग को जोड़ना पड़ता। लेकिन अगर अपन ये दूसरे वाले तरीके से लिखते तो डायरेक्ट अपन इनकम निकाल लेते। ठीक, चलिए